नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से बड़ी खबर के साथ, जहां एटीएस में बड़ी कार्रवाई हुई है। प्राइवेट टेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर भोपाल से, एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। प्राइवेट टेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया। एटीएस ने किया सैयद समीर रिजवी को गिरफ्तार। प्रिंसिपल पर आतंकी संगठन से 60 गार्ड का शक है और इसी आरोप के चलते आपको बता दें गिरफ्तारी हुई है। एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। इसके पहले आपको याद होगा 16 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तेलंगाना हो चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, यहाँ से भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और अब ये बड़ी खबर आपको बता दें, टेक्निकल कॉलेज इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस ने किया है सैयद समीर रिजवी को गिरफ्तार। आतंकी संगठन से जुड़े होने का आरोप लगा है, 60 गार्ड का शक है और इसी वजह से गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर बता दें, प्रिंसिपल पर आतंकी संगठन से 60 गार्ड का शक है, आरोप है और यही वजह है कि एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्राइवेट टेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया है। सैयद समीर रिजवी जिनका नाम है, ये भी कहा जा रहा है कि ये फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और ये बड़ी कार्रवाई प्रिंसिपल पर आतंकी संगठन से जुड़े होने का शक है और यही वजह है कि कार्रवाई की गई है। गिरफ्तारी ये हुई है। इसके पहले 16 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है मध्य प्रदेश में एटीएस और लगातार इनको रिमांड पर भी रखा गया है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई और इनपुट निकालने की कोशिश जो है वो लगातार एटीएस कर रही है। इसके पहले लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कहते हुए नजर आए हैं कि ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो भी इसमें संलिप्त पाया जाता है। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी बयानबाजी भी तेज होती चली जा रही है। कमलनाथ, सीएम शिवराज सिंह चौहान और भाजपा पर निशाना साधते रहे हैं और अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने 1984 में हुए सिख दंगों को लेकर उन पर निशाना साधा है। वीडी शर्मा ने कहा कि 1984 के सिख दंगों में हजारों लोगों की नृशंस हत्याएं की गई। उसके लिए जो कमीशन बना था, उसकी रिपोर्ट के आधार पर दंगे भड़काने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार जेल गए। वहीं दूसरे नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट पेश की है, वो भी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। इसके बाद उन्होंने कमलनाथ पर करारा हमला किया और ये कहा कि कमलनाथ के हाथ भी खून से रंगे हैं। सीबीआई अपना काम कर रही है, कमलनाथ पर जल्द ही आरोप तय हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जिनकी हत्या हुई है उनके परिजनों को अब सुकून मिलेगा कि तीसरे शख्स के जेल के अंदर पहुंचने की तैयारी की जा रही है। वीडी शर्मा के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। वहीं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि वीडी शर्मा नाकामी छिपाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने तंज ये भी कसा कि ये कोर्ट का मामला है, वीडी शर्मा कोर्ट को अपना काम करने दे, वो न्यायाधीश ना बने। चौरासी के दंगों का दर्द इस भारत को आज भी झकझोर देता है। 84 के दंगों के आरोपी जिनके ऊपर जो आरोप थे, तो जगदीश टाइटलर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनके ऊपर सीबीआई ने आज 84 के सिख दंगों के आरोप में चार्जशीट पेश की है और तीसरे संभावित आरोपी जिन पर ये आरोप हैं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके ऊपर आरोप हैं, अभी इस पर सस्पेक्टेड हैं और संभावना है आगामी समय में, आज जगदीश टाइटलर को सीबीआई ने चार्जशीट पेश की है, जल्दी उनके ऊपर भी सीबीआई जो सत्यता है उसको सामने लेकर के आएगी और उन्हें भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि उनके हाथ 84 के सिख दंगों में खून से सने हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो वीडी शर्मा जी है वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में ही पंचायती राज का चुनाव हो, निकाय चुनाव हो,
पूरी तरह से वो असफल रहे हैं। और आज आए दिन जहां भी कमलनाथ जी का प्रोग्राम हो रहा है पूरे प्रदेश में, आज भोपाल मुख्यालय में भी बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस पार्टी की सदस्यता की है। एक नाकाम व्यक्ति इस तरह के अनर्गल आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते हैं। इधर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने सिख दंगों के मामले में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीबीआई की चार्जशीट फाइल होने के बाद सारंग ने ये कहा कि दिल्ली में कत्लेआम में 3 कांग्रेस नेताओं ने हिस्सा लिया था। एक सज्जन कुमार, दूसरे जगदीश, तीसरे कमलनाथ। सज्जन कुमार जेल में है। सीबीआई ने दूसरे कांग्रेस के नेता जगदीश के खिलाफ चार्जशीट पेश की, वो भी जेल जाएंगे। वहीं कमलनाथ भी इस पूरे मामले में दोषी होंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की उम्मीद हम करते हैं। सारंग ने सवाल किया है कि जिन्होंने भी सिख कत्लेआम किया, क्या उनके नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? क्या वो पीसीसी चीफ होने लायक हैं? क्यों न दंगों में, उन कत्लेआम में जिन्होंने भीड़ का नेतृत्व किया था, वो कांग्रेस के बड़े नेता थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। खासकर दिल्ली में जो बड़े स्तर पर सिख भाई बहन को मारा गया, उनका कत्लेआम किया गया, उसमें 3 कांग्रेस के नेताओं का हिस्सा लेना, अलग अलग विषय पर सबूत के साथ जनता के सामने प्रस्तुत हुआ था। एक सज्जन कुमार जी, दूसरे नंबर पर जगदीश टाइटलर जी, तीसरे नंबर पर कमलनाथ जी। कॉलेज में रुकने की बात थी और कमलनाथ जी वहां आने वाले थे, तो सिख समाज ने इसका विरोध किया और इसलिए कांग्रेस पार्टी को वो स्थल परिवर्तित करना पड़ा था। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में कमलनाथ जी भी इस पूरे मामले के जो दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है। जांच एजेंसी अपना काम करेंगी। इधर भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ओबीसी प्रकोष्ठ और जिला अध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान कमलनाथ ने एक बार फिर जाति जनगणना का कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर जाति जनगणना कराई जाएगी। ये भी कहा गया कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग 55% हिस्सेदारी रखता है। कमलनाथ ने भी कहा कि पिछड़े वर्ग में आने वाली कई छोटी जातियां उपेक्षित महसूस कर रही हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा और ये कहा कि 27% आरक्षण हमने दिया, लेकिन कुछ लोग कोर्ट चले गए। बीजेपी के बड़े पद पर बैठे नेता उनके वकील थे। इस बात की प्रसन्नता है कि कमलनाथ जी ने, जो हम लोगों ने उस समय पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 50% का कैपिंग था, इसलिए हमने 14% की रख पाई थी। लेकिन कमलनाथ जी का साहसिक निर्णय था। हमारी सरकार जाते ही जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अपने आप को पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उन्होंने सही प्रकार की पैरवी नहीं की अदालत में, जिसकी वजह से 27% का वापस 14% हो गया। इधर विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। कांग्रेस ने प्रदेश के 4 जिलों हरदा, बालाघाट, सतना और सागर जिले में बीजेपी सहित दूसरे दल के नेताओं को पार्टी प्रवेश कराया है। प्रदेश कार्यालय में पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने सभी को पार्टी प्रवेश कराया। हरदा से कृषि मंत्री कमल पटेल के करीबी दीपक सारन, सागर के नरियावली विधायक प्रदीप लारिया के छोटे भाई हेमंत लारिया, बालाघाट के पूर्व सांसद कंकर मुंजारी की पत्नी और बेटे, सतना से महापौर का निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले सईद अहमद ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिनेश शुक्ल ने हरदा से बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए दीपक सारन से बातचीत भी की। कांग्रेस ने चुनाव से पहले एक बड़ी सेंध लगाई है। 4 जिलों के जो जमीनी नेता हैं वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ जी ने उनको सदस्यता दिलवाई है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं दीपक सारन जी हैं हमारे साथ हरदा से, जो कि कमलनाथ जी के जमीनी कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे। सारन जी, कांग्रेस में शामिल होने की आखिर क्या जल्दी रही?
जल्दी नहीं थी, काफी पहले ही ज्वाइन कर लेनी थी। तब बीजेपी की ये हथकंडे खरीद फरोख्त के जो काम चालू हो गए थे, अपनी विचारधारा से काफी समय से बीजेपी हट चुकी है, तो तभी काफी पहले कर लेनी थी। अब तो ये लेट हो चुके हैं हम। आप उनके चुनावी प्रबंधन देखते थे लगातार और सब चीजें होती थी, लेकिन एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया, क्या ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो कार्यशैली चल रही है, कमीशन खोरी चल रही है और बेटियां यहाँ पे परेशान हैं। सभी जगह ये कंडीशन जो चल रही है, उद्घाटन कर दिए रोड के, रोड बने नहीं है, सिर्फ लगा दिए हैं उद्घाटन करके, तो ये देखकर मन व्यथित हो जाता है। तो कमलनाथ जी का 15 महीने का जो कार्यकाल था वो हमने देखा है, जो बोला है वो किया है, इसीलिए हम कमलनाथ जी के साथ आने का काफी समय से विचार चल रहा था। तो आज राजीव जी की पुण्यतिथि पर हमारा विचार हुआ कि अब सब चला जाए, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है सामने। तो आज इस प्रदेश को बचाने के लिए युवा नहीं आ पाएगा तो कौन आएगा। तो अभी जाट समाज का सम्मेलन हुआ, तो वहाँ भी आपने देखा कमलनाथ जी इनका अगले साल बात करेंगे, तो आपको विश्वास है उनकी बात? जी बिल्कुल विश्वास है। पहले भी शिवराज जी ने राजपूत समाज को आश्वासन ही दिया है, तो जाट समाज को भी निश्चित आश्वासन ही रहेगा। वो पूरा नहीं कर पाएंगे, पर कमलनाथ जी पे भरोसा है, कहा है तो करेंगे। कमलनाथ जी पे भरोसा है साफ तौर पर। दीपक सारन जो कि जाट समाज से आते हैं, हरदा से जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं बीजेपी के, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। कैमरामैन सनी के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश। इधर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भोपाल और इंदौर शहर में मेट्रो की सेवा शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसकी तैयारियां तेज कर दी और दोनों शहरों में ट्रायल रन के लिए सितंबर तक की समय सीमा तय कर दी गई, जिसके बाद सेंट्रल मेट्रो रेल कमिश्नर की अनुमति मिलते ही मेट्रो की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। भोपाल और इंदौर मेट्रो को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि भोपाल और इंदौर में मेट्रो का काम बहुत तेजी से चल रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि मेट्रो ट्रेन का ट्रायल सितंबर से शुरू हो जाए। इधर कांग्रेस ने मेट्रो प्रोजेक्ट को कमलनाथ की देन बताया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सिर्फ श्रेय लेने की राजनीति कर रही है। बहुत तेजी के साथ मेट्रो का काम शुरू जो चल रहा है, पटरियां बिछाने का भी काम कुछ जगह प्रारंभ हो गया है। कोच बनने का काम बड़ौदा में प्रारंभ हो गया, कोच बन रहे हैं। उसका वर्चुअली हम लोगों ने यहाँ से लोकार्पण भी किया था। तो हम लोगों का लक्ष्य है कि अगस्त सितंबर में मेट्रो की ट्रायल हम लोग भोपाल इंदौर में कराते हैं। मेट्रो का पूरा प्रोजेक्ट हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने बनाया था, और यहाँ तक कि जब वो केंद्रीय मंत्री थे तो मेट्रो की DPR बनाने का खर्च भी उन्होंने दिल्ली से दिया था। ये तो फकीर चंद इनके पास है क्या? मेट्रो का भूमि पूजन भी कमलनाथ जी ने किया था, उसकी राशि का एलोकेशन भी कमलनाथ जी ने किया था। ये तो नारियल फोड़ने वाले मुख्यमंत्री हैं। भोपाल में मेट्रो का 30.95 किलोमीटर और इंदौर में 31.46 किलोमीटर ट्रैक प्रस्तावित है। इसमें से प्रथम चरण में भोपाल में 7 किलोमीटर का प्रायोरिटी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। दोनों ही शहरों के लिए इस माह के अंत तक जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ट्रैक की पहली खेप डिलीवर की जाएगी। इसके बाद L&T भोपाल में और ISC एंड टेक्समो इंदौर में पटरियां डालने का काम शुरू हो गया है। इसमें सुभाष नगर से एम्स तक 8 मेट्रो स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसमें से सुभाष नगर केंद्रीय विद्यालय, बोर्ड ऑफिस चौराहा, MP नगर जोन 2, रानी कमलापति, DRM ऑफिस, अलकापुरी और एम्स में 8 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसमें से अप्रैल तक सुभाष नगर, बोर्ड ऑफिस चौराहा, MP नगर स्टेशन के सिविल कार्य पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। दोनों ही शहरों में शुरुआत में मेट्रो 3-3 डिब्बों के साथ दौड़ेगी। हालांकि मेट्रो स्टेशन को 6 डिब्बों के अनुसार तैयार किया जा रहा है। मेट्रो की शुरुआत के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ने के अनुसार मेट्रो के डिब्बे भी बढ़ा दिए जाएंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में DPR के अनुसार 2021-22 में ये कार्य शुरू होना था, लेकिन जरूरी अनुमतियों और कोविड महामारी तथा अन्य कारणों से मेट्रो के काम में शुरुआत में देरी हुई। INS 24/7 के लिए भोपाल से सनी मालवीय की रिपोर्ट।
इधर भोपाल नगर निगम परिषद की मीटिंग हंगामेदार रही। कांग्रेस पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस पार्षदों ने पार्षद निधि, एमआईसी के संकल्पों और फ्री पार्किंग में शुल्क वसूलने को लेकर जमकर हंगामा किया। कांग्रेसी पार्षदों ने अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी की 2 बार कुर्सी भी घेरी। देखिए रिपोर्ट। पार्षद निधि के मामले में अध्यक्ष सूर्यवंशी ने कहा है कि पार्षद निधि पर अंकुश लगाना गलत है। इसी बीच बीजेपी और कांग्रेस पार्षद आमने सामने हो गए। एमआईसी मेंबर रविंद्र यति इसी मुद्दे पर बात करने उठे तो अध्यक्ष से उनकी हल्की नोकझोंक हो गई। इसके बाद अध्यक्ष सूर्यवंशी ने मीटिंग को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया। प्रश्नकाल के दौरान पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान ने फ्री पार्किंग के बाद भी शुल्क वसूलने का मुद्दा उठाया। इस पर अध्यक्ष ने संबंधित का टेंडर कैंसिल कर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। अध्यक्ष सूर्यवंशी ने कहा है कि जहां जहां फ्री पार्किंग है वहां पर बोर्ड लगाया जाए। बावजूद लोगों से पार्किंग शुल्क वसूला जाता है तो जोनल अधिकारी जिम्मेदार होंगे। कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी यहाँ चर्चा हुई। न्यू मार्केट में अवैध पार्किंग की वसूली हो रही है। पार्किंग वसूलने वाला ठेकेदार लोगों से बदतमीजी कर रहा है, उस पर एफआईआर की जाए। इस प्रकार की मांग भी सदन के सभी दल तरफ के सदस्यों द्वारा की गई। तो आसंदी से इस बात के निर्देश दिए गए कि आम नागरिकों से बदसलूकी करने वाले ठेकेदार की निविदा को तत्काल निरस्त करते हुए उस व्यक्ति जिसने अभद्रता की है उसके खिलाफ एफआईआर की जाए। ऐसा निर्णय भी आज परिषद में हुआ है। पहली बार पार्षद निधि और दूसरी बार एमआईसी के संकल्पों का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पार्षदों ने आसंदी घेर ली। प्रश्नकाल के लिए 1 घंटा रखा गया है। कुल 11 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न नेता प्रतिपक्ष जकी ने किया। उन्होंने कर्मचारियों की भर्ती से जुड़ा प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर एमआईसी मेंबर सुषमा बाविसा ने दिया। इससे जकी संतुष्ट नहीं दिखाई दी। उन्होंने आरटीआई के तहत ली गई जानकारी के बारे में बताया। अध्यक्ष ने कमिश्नर को जरूरी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जकी ने एक टेंडर से जुड़ी जानकारियों के बारे में दूसरा पक्ष पूछा। एमआईसी मेंबर आरके सिंह बघेल ने जवाब दिया। अवैध पार्किंग का जो मुद्दा उठा है, जहां पर अवैध पार्किंग है उसकी जानकारी जो संज्ञान में आई है, हम सम्मानीय पार्षद से जिनसे पूछना चाहते हैं, जो अवैध पार्किंग की व्यवस्था का पेपर दिखा कर चिल्ला कर बोल रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि रानी कमलापति के सामने एक अतिक्रमण हुआ है, क्या हमारे पार्षद जी उस अतिक्रमण से अनभिज्ञ है? बोट क्लब जिस पार्षद के क्षेत्र में है, बोट क्लब एक प्राइम लोकेशन है भोपाल की सौंदर्यीकरण के लिए, वहां पर एक पक्का निर्माण होकर रेस्टोरेंट बन रहा है। क्या हमारे विरोधी पार्षद जो बंधु विरोध कर रहे हैं उनने उस अतिक्रमण को देखा? जो पुरानी गाड़ियां हैं उनका क्या व्यवस्था है, उनका मेंटेनेंस को करोड़ों रुपए आपने ले लिए और फिर सीएनजी अब लगाया जा रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं चल क्या रही हैं और हम लोगों को पता नहीं चल रहा। हम लोग क्वेश्चन लगा के पूछ रहे हैं और फिर महापौर जी ये कहती हैं कि आरोप लगा रहे हैं। अरे आरोप लगा रहे हैं तो आप कर क्यों रहे हैं ऐसे पीछे के दरवाजे से? पूरा है ना, आप अगर बिल्कुल साफ स्वच्छ छवि के हैं, पूरे एमआईसी पूरी महापौर परिषद, तो बिल्कुल साफ सुथरा लेकर आइए ना परिषद के अंदर के। ये है कार्य और इसमें ये ठेका कंपनी, हम इससे इतने का परचेज कर रहे हैं। हम लोगों की जानकारी में लाना और हम लोगों से एडवाइस लेना भी उनको कंपलसरी है। नगर निगम परिषद की बैठक भारी हंगामे के बीच खत्म हो जाती है, लेकिन परिषद में हमेशा जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है। इस बार भी परिषद की बैठक में जनता से जुड़े मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं की गई। बीजेपी कांग्रेस पार्षदों ने अपनी समस्या को लेकर परिषद में हंगामा करते हुए दिखाई दिए। सिर्फ जनता ही अपनी समस्या से इस समय पूरी तरह जूझ रही है। INS 24/7 के लिए भोपाल से सनी मालवीय की रिपोर्ट। से बड़ी खबर आपको बता दें, कुएं में गिरे युवक का रेस्क्यू किया गया है। बड़ी खबर कटनी से युवक को बाहर निकाला गया। झाड़ियों से ढके गहरे कुएं में युवक गिर गया था। कोतवाली थाना क्षेत्र के मधई मंदिर के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। कटनी से बड़ी खबर आपको बता दें, झाड़ियों से ढका हुआ था गहरा कुआं जहां युवक गिरा। हालांकि उसको अब रेस्क्यू कर लिया गया है। मधई मंदिर के पास ये पूरी घटना बताई जा रही, जब कुएं में गिरे युवक का रेस्क्यू किया गया है। आप देख रहे हैं पुलिस भी वहां पर मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को गहरे कुएं से बाहर निकाला गया है। पूरी तरह से झाड़ियों से ढका हुआ था कुआं और इसके बाद ये युवक अचानक इसमें गिरता है। इसके बाद रेस्क्यू इसका सकुशल कर लिया गया। युवक को बाहर निकाला गया है। मधई मंदिर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है।
तो तस्वीरें भी सामने आई हैं कटनी से मधई मंदिर के पास की पूरी घटना है, जब युवक अचानक कुएं में गिरा। झाड़ियों से ढका हुआ था ये कुआं, युवक को नहीं पता था कि किस तरह से यहाँ पर अचानक गिरा और जैसे ही वो गिरता है इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, स्थानीय लोगों की हेल्प से उसे निकाल दिया।